नमस्कार, हर हर महादेव। मेरा नाम है पंकज केवट। मैं ग्राम बकावा, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूं, जो कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से मेरा गांव मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे। आज मैं आपको दिखाऊंगा 4 इंच शिवलिंग, जो कि घर में रखे जाने वाले नर्मदेश्वर शिवलिंग होते हैं। वो उनके सभी प्रकार दिखाऊंगा तथा उनके बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, तो बने रहिए इसी वीडियो में। नमस्कार, हम देख रहे हैं घर में रखे जाने वाले नर्मदेश्वर शिवलिंग 4 इंची साइज में। तो यह इस तरीके से 4 इंच ऊंचा शिवलिंग रहता है तथा उनकी 8 इंच जलेरी रहती है। तो जो जलेरी होती है वह इस तरीके से 8 इंच लंबी रहती है और जो शिवलिंग होता है वह 4 इंच ऊंचा रहता है। तो यह कुछ इस तरीके से रहता है। तो आइए देखते हैं एक एक शिवलिंग को। यह रहा हमारा प्रथम शिवलिंग, जिसको कि जैनोधारी नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। अगला जो शिवलिंग है वह है अर्धनारेश्वर शिवलिंग, जो कि कुछ इस तरीके से रहते हैं। यह शिवलिंग इनमें इस तरीके से आते हैं तथा इस शिवलिंग के हिसाब से जलाधरी के अंदर होल किया जाता है तथा उनमें फिक्स पर बिठाए जाते हैं। अगला हमारा जो शिवलिंग है वह है यह 4 इंच वाला नर्मदेश्वर शिवलिंग। यह सभी शिवलिंग आप 4 इंची साइज में देख रहे हैं और यह सभी घर में रखे जाने वाले नर्मदेश्वर शिवलिंग है। अगला और चौथा हमारा जो शिवलिंग है वह है तिलकधारी शिवलिंग। यह शिवलिंग कुछ इस तरीके से दिखता है। अभी इनकी जो स्थापना है वह ठीक से इसमें हो नहीं पा रही है, क्योंकि जो जलाधारी है इनमें यह कुछ इस तरीके से रहता है। तो शिवलिंग के हिसाब से इनके अंदर गड्ढा कर दिया जाता है, तब जाकर यह पूर्णतः फिक्स रूप से बैठ जाते हैं। आइए जारी रखते हैं। अगला जो शिवलिंग है यह है स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग तथा इनकी जो जलेरी है वो कुछ इस तरीके से है, यह आप देख सकते हैं। यह जो शिवलिंग होता है इस शिवलिंग को स्वयंभू नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं तथा यह शिवलिंग घर के लिए सबसे उत्तम शिवलिंग माने जाते हैं। अगला जो शिवलिंग है वह है जैनोधारी नर्मदेश्वर शिवलिंग। यह शिवलिंग को इस तरीके से दिखते हैं। आप देख सकते हैं कि इनके यहाँ मुख पर गोल गोल मालाएं बनी हुई है। यह सभी पूर्ण प्राकृतिक तरीके से निकल कर सामने आती हैं। इस तरीके से यह शिवलिंग जैनोधारी प्राकृतिक रूप से इनमें मालाएं बनी हुई होती हैं। आइए देखते हैं अगला शिवलिंग। यह जो शिवलिंग है इस शिवलिंग को कहते हैं महाकाल शिवलिंग। यह 4 इंच के महाकाल नर्मदेश्वर शिवलिंग है। अब जो महाकाल शिवलिंग होते हैं उनकी अपनी कुछ विशेषताएँ होती है। इनकी जो पहचान होती है इस तरीके से होती है कि इनमें कुछ इस तरीके से आकृति बनी हुई होती है सामने की तरफ, तथा यह कई अन्य कलरों में भी प्राप्त हो सकते हैं। आइए देखते हैं अगला शिवलिंग। यह शिवलिंग भी बहुत ही सुंदर होता है घर में स्थापना के लिए। घर में स्थापना के लिए तो नर्मदेश्वर शिवलिंग कोई सा भी रख सकते हैं, कोई ऐसा विशेष नियम वगैरह नहीं रहता। मैंने अभी तक आपको जितने भी 4 इंच के नर्मदेश्वर शिवलिंग दिखाए वे सभी घर के लिए अत्युत्तम होते हैं, क्योंकि नर्मदेश्वर होना ही बहुत बड़ी बात है। तो उनमें अंदर प्रकारों में जाकर भी कोई विशेषता बचती नहीं है, क्योंकि जो महत्व नर्मदेश्वर शिवलिंग का है वह किसी भी अन्य शिवलिंग का नहीं होता। इनके पीछे और भी कई कारण होते हैं, जैसा कि इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती है, स्वयं सिद्ध होते हैं तथा यह अपना प्रभाव 7 दिन के अंदर ही दिखाना चालू कर देते हैं। ये देख सकते हैं। यह एक अन्य शिवलिंग जारी रखते हैं। यह एक अन्य जैनोधारी शिवलिंग जैसा ही शिवलिंग दिख रहा है, लेकिन यह जो शिवलिंग है इस प्रकार के शिवलिंग को महामृत्युंजय शिवलिंग कहते हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं तथा इनको भी घर में रखना सबसे अति उत्तम माना जाता है। इस तरीके शिवलिंग, इस तरह का जो शिवलिंग होता है इनमें प्राकृतिक रूप से कई सारी मालाएं बनी हुई होती हैं, आप देख सकते हैं। अब आइए और देखते हैं अगला शिवलिंग। आप देख सकते हैं इस तरीके से इनके बाद का जो अगला शिवलिंग है वह भी कुछ इस तरीके का शिवलिंग है। आप देखते रहिए, आपको कई और अन्य आकर्षक और दुर्लभ नर्मदेश्वर शिवलिंग हम लोग बताएंगे तथा आपसे निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को लाइक कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आने वाले भविष्य में जो भी नए नए शिवलिंग अपने चैनल पर डालूंगा वह सभी शिवलिंग आपको दर्शन के लिए प्राप्त हो सकेंगे तथा आपको नित नई जानकारी मिलती रहेगी शिवलिंग के संबंध में। यह शिवलिंग बहुत ही प्यारा और सुंदर शिवलिंग दिख रहा है। यह जो शिवलिंग होता है इसमें पीले कलर के बीच में कुछ मालाएं बनी हुई होती हैं, यह आप देख सकते हैं इस तरीके से। आइए देखते हैं अगला शिवलिंग।
यह फिर से एक जनेऊधारी शिवलिंग है। तो इनमें जिनमें इस तरीके से मालाएं बनी होती है उनको अपन जनेऊ बोलते हैं। ये कुछ इस तरीके से होते हैं, आप देख सकते हैं। अगला जो शिवलिंग है वह है पूर्णतः अर्धनारीश्वर शिवलिंग। यह कुछ इस तरीके से परफेक्ट रूप में होते हैं। आज का हमारा जो अंतिम शिवलिंग है वह यह शिवलिंग है। इस शिवलिंग को महाकाल नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन है, अगर आपको इनमें से कोई सा भी शिवलिंग या किसी अन्य साइज का शिवलिंग घर में स्थापना के लिए चाहिए हो तो आप निश्चिंत हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको इसके अलावा नर्मदेश्वर शिवलिंग से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप निश्चिंत होकर हमारे ऊपर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है पंकज केवट। आप कभी भी हमें फ़ोन या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने परिवार तथा दोस्तों में जरूर शेयर करें तथा इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, ओम नमः शिवाय।